जय हिंद साथियों, मैं राहुल सोनी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपार आईडी के बारे में। तो दोस्तों, अपार आईडी एक 12 अंकों का पहचान पत्र है। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आई रिपीट, ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक रजिस्ट्री। दोस्तों, ये एक भारत सरकार की योजना है जिसका मकसद सभी छात्रों के लिए एक एकीकृत पहचान प्रणाली बनाना है। इसे वन नेशन वन आईडी, वन नेशन वन आईडी के नाम से भी जाना जाएगा और जाना जाता है। और जिसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक जर्नी में, फर्दर एम्प्लॉयमेंट में भी कई स्तर पर अलग अलग प्रकार से करेंगे। तो ये एक लाइफ लॉन्ग डिजिटल रिकॉर्ड रहने वाला है जो कि बहुत यूज़फुल है। और जैसा कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के निर्देश हैं, कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाया जाना अनिवार्य है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करते हुए हम लोग सीधे से आते हैं कि अपार आईडी किस तरीके से बनाया जाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें कि अपार आईडी बनाने के लिए हम लोग यूडाइस पोर्टल, जी बिल्कुल वही पोर्टल जिससे कि हमने स्टूडेंट्स के पैन नंबर बनाए थे, जिससे कि हमने स्टूडेंट्स को यूडाइस पोर्टल पर मैप किया था, उसी पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम हमारे ब्लॉक MIS के द्वारा दिए हमारे आईडी पासवर्ड, जिसमें जनरली आईडी जो होता है स्कूल का डाइस कोड होता है और पासवर्ड जो उपलब्ध करवाया गया है वो पासवर्ड होता है। तो उससे हम लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अपार आईडी के बारे में अगर हम और कुछ जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हम apar.education.gov.in पर जा सकते हैं, जहां पर अपार के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में जानकारी दे रखी है कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ अपार एंड किस तरीके से ये NIP 2020 का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। की फीचर्स ऑफ अपार, लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिटी, हाउ अपार वर्क्स, बेनिफिट्स फॉर द स्टूडेंट्स, डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, एकेडमिक प्रोग्रेस ट्रैकिंग, अपार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंक्लूजन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो हम इसके बारे में और उम्दा जानकारी इसके पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। इस पर काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बने हुए हैं। मुख्य तौर पर यह वीडियो मेरा अपार आईडी जनरेटिंग की प्रोसेस पर फोकस्ड है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। तो हम जैसे ही यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट्स मॉड्यूल पर जाते हैं, कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा। इसमें हम हमारा स्टेट चुनेंगे, जिस भी स्टेट से हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, वो हम हमारा स्टेट चुन लेंगे। और जैसे ही हम गो पर क्लिक करते हैं, तुरंत ये पोर्टल हमें हमारे आईडी पासवर्ड वाले पेज पर लेकर के जाएगा, जहां पर हम आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं। हमने ऑलरेडी आईडी पासवर्ड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रखा है। तो ये हमारे स्कूल का पोर्टल ओपन हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आईडी पासवर्ड डालने के बाद में ओपन होगा। इसके बाद में हम लोग करंट एकेडमिक सेशन पर क्लिक करते हैं तो पोर्टल हमें इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन, अगला कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आएगा। यू कैन सी दिस ऑल द डिटेल्स हियर। और यहीं पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा। आप इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दें एक बार। जी, अब आप देख सकते हैं यहां पर लेफ्ट साइड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पर अपार मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। जी, यहीं से हम स्टूडेंट्स के अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। हम अपार मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपार मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशंस शो होता है। इसके साथ में यू कैन सी एक रेड कलर का पॉपअप यहां पर शो हो रहा है। इन ऑर्डर टू जनरेट अपार स्टूडेंट्स ऑल फॉर्म शुड बी कंप्लीटेड, दैट इज GP, EP and FP and finalize. This process has to be completed first before generating a APAR ID. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले हमारी क्लास चुनते हैं, जिस भी क्लास का हम अपार आईडी बनाने जा रहे हैं। हम उसके लिए क्लास चुनते हैं। थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि हमने कक्षा 9वीं चुन ली। कक्षा 9वीं हमने चुन लिया। इसके पश्चात उसमें जो भी सेक्शंस हम लेना चाह रहे हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, व्हाटएवर द सेक्शंस वी वांटेड टू टेक, हम वो सेक्शन ले सकते हैं। उस पर क्लिक नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, और फिर हम उसको गो पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का एक कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाता है। यू कैन सी कक्षा 9th में हमारे पास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स यहां पर शो होने लगेंगे
आप देख सकते हैं एनरोलमेंट 76, जैसे कि हमारे यहाँ पर 76 स्टूडेंट्स है, उसमें से 6 स्टूडेंट्स का अपार जनरेट ऑलरेडी हो चुका है। अभी पेंडिंग रिक्वेस्ट 0 है, नॉट अप्लाइड 69 है और फेल्ड जो है वो 1 है। मतलब किसी एक स्टूडेंट्स का अपार आईडी फिलहाल जनरेट नहीं हुआ है, तो उसमें eKYC का इशू हो सकता है। तो हम लोग देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा, जिसमें पहला है बेसिक डिटेल, क्लास ग्रेड, स्टूडेंट स्पैन, प्रोफाइल स्टेटस एंड एक्शन। नाउ अगर आप एक्शन वाले पॉइंट पर देखेंगे, है ना, एक्शन वाले पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको जनरेट करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अपार आईडी जनरेट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हम डायरेक्टली मतलब कुछ विशेष नहीं करना है, हम केवल इस जनरेट पर क्लिक करेंगे। हम इस जनरेट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तुरंत एक इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाता है। एक इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाता है, देख सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स दे रखी है ना, स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शंस, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी कुछ चीजें दे रखी है। और उसके आगे कंसेंट फॉर्म आ जाता है, एक कंसेंट फॉर्म आ जाएगा, कंसेंट बाय फादर, मदर, लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अपार आईडी जनरेशन। इस आईडी पर आई मीन टू से इस कंसेंट पर, कंसेंट फॉर्म पे फादर के आधार नंबर या फिर जो भी उनका आईडी प्रूफ है उसे हमें एंटर करना रहेगा। तो इस कंसेंट फॉर्म पर का हम लोग प्रिंट निकाल ले और ये प्रिंट हम हर एक स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवा दें, ताकि वो घर पर अपने पेरेंट्स की कंसेंट लेकर के आ सकें। अब इसमें हमें करना क्या है, यू कैन सी, अगर आप इस फॉर्म को देखें तो इसमें क्या कुछ चीजें दे रखी हैं। कंसेंट बाय फादर, मदर और लीगल गार्जियन। जनरली वी विल प्रेफर फादर और मदर, इनके स्पेशल केसेस वी कैन प्रेफर लीगल गार्जियंस। अब यहां पर हमें करना क्या है, हम सबसे पहले उसमें जो भी पेरेंट्स हैं उनका हम नाम एंटर कर देंगे। फर्ज करें मिस्टर संजय, एग्जाम्पल के लिए, है ना, एज ए सिलेक्ट। अब इसके बाद में ये कौन है, उस बच्चे के फादर हैं, मदर हैं, लीगल गार्जियन हैं, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगले स्टेप पर आते हैं, हम कौन सा डॉक्यूमेंट, है ना, कौन सा डॉक्यूमेंट, पेरेंट्स का कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके जरिए ये डिक्लेरेशन दिया जा रहा है या फिर फादर के द्वारा कंसेंट दिया जा रहा है अपार आईडी जनरेटिंग के लिए। फर्ज करें हम जनरली आधार ही प्रीफर करें, और बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट भी प्रीफर किए जा सकते हैं, बट हम लोग आधार प्रीफर करेंगे। और उसके बाद में हम आधार का नंबर एंटर कर दें, जो भी आधार का नंबर है वो हम डाल सकते हैं। 12 अंकों का आधार नंबर हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद में ये आगे की तरफ चला जाता है। यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, जिस जगह पर ये कंसेंट सबमिट किया गया है, जिस लोकल प्लेस पर, फर्ज करें मनावर है, धार है, इंदौर है, जो भी जगह है, हम वहाँ पर इसका प्लेस एंटर कर देंगे। उसके पश्चात जिस डेट को ये कंसेंट दिया गया, जैसे आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं वो 18 को बना रहे हैं, तो सपोज 18, 12 और 24 इस डेट को ये कंसेंट दिया गया है, हमने इस कंसेंट को ओके कर दिया। नाउ बाय डिफॉल्ट स्कूल प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और हम फिर उसके बाद में जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, तुरंत वो हमसे पूछेगा, जो पोर्टल है वो पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय फादर। हम इसे जैसे ही कंफर्म करते हैं, अगर स्टूडेंट्स का केवाईसी ऑलरेडी किया हुआ होगा तो स्टूडेंट्स का अपार आईडी तुरंत जनरेट हो जाएगा और एक पॉपअप के ऊपर उसके नंबर डिस्प्ले होंगे, जो हम नोट कर सकते हैं, फर्दर स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवा सकते हैं और आगे उसके फिर जो भी कार्ड्स वगैरह बनना है वो भी बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जनरेट करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब बल्कि डॉक्यूमेंट्स, इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड टू हैव ओनली फादर और मदर्स आधार नंबर एज वेल एज देयर कंसेंट। हाँ, ये जो फॉर्म मैंने बताया है आपको, ये फॉर्म कंपलसरी हमें सारे पेरेंट्स को उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर उनके कंसेंट हो, पेरेंट्स के सिग्नेचर हो और ये हमारे पास में रिकॉर्ड में रखा जाए, सो दैट व्हाट इन फ्यूचर इफ एनी consequences arises, so this document can be utilized as a evidences. So इस तरीके से हम प्रत्येक स्टूडेंट्स के अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से।
अपार केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का जनरेट हो पाएगा जिनका केवाईसी कंप्लीट है। अगर उनके केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो पहले केवाईसी करवाना होगा। केवाईसी से मतलब हो रहा है यहाँ पर आधार और समग्र में मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर वेरीफाई होना चाहिए, बायोमेट्रिक्स वेरीफाइड होना चाहिए, तभी जाकर के उनके अपार बनेंगे। तो ये थी कुछ जानकारी कि अपार आईडी किस तरीके से बनाया जाए। और अपार आईडी बनाना सभी के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।